नमस्कार। आज सबका यहाँ स्वागत। आज हम इस पवित्र भूमि में राजस्थान की इस जयपुर के पिंक शहर में, गुलाबों के शहर में हम इकट्ठा हुए। साईं बाबा के विचारों को हमने जब हमारे सिर पे रखा तो समझ में आया कि सबका मालिक एक है, और श्रद्धा और सबूर के इन्हीं दो पंक्तियों को जीवन में हम सरो आंखों पे रखे काम करना चाहते हैं। राजस्थान की इस भूमि में आपके जैसे मेहनती और समझदार लोग हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे मित्र इन्होंने मुझे निमंत्रित किया और कहा कि सुनील जी, आप महाराष्ट्र से है, अहमदनगर से है, शिरडी से है, तो हमें बाबा के प्रति थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं इसके पहले आपको एक कहानी बताना चाहूं। समझना आप सबको है। बाबा ने खुद ही कहा था कि खुद को जानो, पहले खुद को समझो, और जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप दीप भव, जब तक आपका दिया नहीं जलेगा तब तक दूसरों के दिए की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन आपके अंदर का दिया जलेगा उस दिन आपको दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खुद के दिए को जलाते ही नहीं और वैसे ही मर जाते हैं। इसी धरती में कोई बुद्ध बनता है, कोई महावीर बनता है, कोई महाराणा प्रताप बनता है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाता है, और कोई कुछ भी नहीं बनता। वही पृथ्वी है, वही धरती है, वही आकाश है, वही हवा है, वही पानी है, फिर भी क्यों हर बीज का पेड़ बन सकता है भाई और बहनों, लेकिन सब बीज के पेड़ नहीं बनते। आज मैं आप सबको एक ही चीज बताने आया हूं, जानना चाहता हूं कि आप खुद को जानो। जब तक आप अपने क्षमताओं को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, और जिस दिन समझ लोगे उस दिन समझ लेना कि आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, आप खुद भी नहीं रोक सकते। आप बहुत सारे लोग हैं कि शाश्वत नहीं है जिंदगी के बारे में, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम किस लिए जी रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, और ऐसी सारी चीजों में क्षमता होने के बावजूद भी अगर लोग अपने मकाम तक नहीं पहुंच सकते, लोग अपने जीवन के मकसद को तय नहीं कर पाते, तो क्या फायदा है। अभी अभी मैंने सुना कि यहां कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आज हम जीवन में हमें क्या करना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके प्रति सुनील जी बात करें। भगवान है क्या नहीं है वो भी हमें बताए। मुझे तो काफी खुशी हुई। मेरे एक मित्र ने पूछा कि अगर भगवान है तो बुरे काम क्यों होते हैं, वो तो बुरे काम होने नहीं चाहिए। उस मित्र की ऐसी दशा है कि वो आंख बंद करके खड़ा है और बोल रहा है कि ठीक है, मुझे अगर आंख दिखाई नहीं देता तो प्रकाश भी क्यों नहीं दिखाई देता, प्रकाश भी नहीं है। माना कि मेरे आंखें बंद है, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आ रहा है, प्रकाश ही नहीं है। अरे उसने आंखें बंद कर दिए भाई, प्रकाश तो है, आंख खोलो प्रकाश दिखेगा। भगवान है, आप आंख बंद करके खड़े हो और आप बोल रहे हो भगवान नहीं है, ये कौन सी बात है। और इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, इसके लिए मैं छोटी सी कहानी बताऊं। आप सबको पता है मुझे कहानियों से बहुत प्यार है। एक बार एक औरत, उसका पति जो है वो जोहरी होता है, और वो क्या करता है ना, हर महीने में एक एक पत्थर लाके अपने कपबोर्ड में, अपने तिजोरी में रख देता है। तो अभी पति जोहरी है, वो भी पत्थर लाके तिजोरी में सीधा रख लेता है, तो पत्नी को लगता है कि कोई महंगी चीज होगी, तिजोरी में वैसे कोई रखेगा क्या। और अचानक एक दिन वो आदमी मर जाता है। अभी मरने के बाद स्वाभाविक है सबको दुख तो होता ही है, और उस सबको, फैमिली को, उस परिवार को दुख हुआ। लेकिन उसकी पत्नी एक चीज में बहुत खुश थी कि अभी कोई बात नहीं, पति तो चला गया है, लेकिन हमारे पास, हमारे तिजोरी में काफी गहने हैं, काफी पत्थर है, जो गहने से भी ज्यादा बढ़कर है, उनका मूल्य है, उनका मौल्यवान है वो, तभी तो मेरे पति ने रखा है इसमें तिजोरी में। अभी वो निश्चिंत होती है। एक उसको लड़का होता है, उसको लगेगा अभी लड़का बड़ा होगा, हमारे पास इतने सारा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो लड़का बड़ा बड़ा होते चला जाता है, और एक दिन वो अपने लड़के से कहती है, बेटा अभी तेरी पढ़ाई के लिए और कुछ चीजों के लिए पैसे चाहिए, जा किसी जोहरी को दिखा के आ और उससे पैसे लेके आ, ये बेच के आ। तो बेटा भी बहुत शांति से वो तिजोरी से वो सब निकालता है पत्थर, एक अच्छे से बैग में भर के। वो एक अपने पहचान वाले जो उसके पिताजी के मित्र थे, उसी जोहरी के पास जाता है और बोलता है,
अंकल, मेरे पिताजी ने ये कुछ पत्थर है जो बहुत कीमती है, मूल्यवान है, तिजोरी में रखे थे। ये मैं बेचना चाहता हूँ और मैं मेरे आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, ऐसे मेरे माँ ने कहा है। वो झोरी 2 मिनट सोचता है, वो बेटे की तरफ देखता है और बोलता, बेटा, तेरे पिताजी के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है और हमारे जीवन को एक दिशा दी है। अभी अच्छे भाव नहीं चल रहे, कुछ दिन थोड़ा रुके, फिर हम इसको अच्छी तरह से सौदा करके बेचेंगे और फिर आपको मुनाफा होगा। वो बेटा घर जाता है, अपनी माँ को सब कहानी बताता है, लेकिन वो जाते समय वो झोरी वो बेटे को एक चीज बताता है, बेटा, तू एक काम कर, हर दिन 1-2 घंटा मेरे पास दुकान में आके बैठ, तू भी सीख जाएगा तो तेरी जिंदगी आगे गुजर में तुम्हें आसान हो जाएगी। और तुम जब आगे कुछ करोगे तो झोरी का काम भी कर सकते हो। तो हर दिन आओ, अपना दुकान समझ के 1-2 घंटा बैठो, सीखो मैं कैसे करता हूं काम, और तुम भी कर लेना आगे। बोलते जी बाबूजी। और वो चला जाता है, अपनी माँ को बताता है, माँ भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, जा बेटा, कल से जा। वो कल से ही दुकान आना शुरू कर लेता है। 1 साल वो पूरी तरह से मेहनत लगन से पूरा झोरी से सीखता है। और उसके बाद एक दिन अपने माँ को बोलता है कि माँ, अभी मैं पूरी तरह से सीख गया हूं। तो माँ बोलती है, जा बेटा, तिजोरी भी खोल, उसमें से वो जो पत्थर है वो जाके अच्छे भाव में बेच, और जो पैसा आएगा उससे तू भी कुछ आगे का तुम्हारे कारोबार का सोच। वो बोलते ठीक है माँ। और वो जाता है, तिजोरी खोलता है, उसमें से वो पत्थर देखता है तो हड़बड़ा जाता है पूरी तरह से, और वो पत्थरों को लेके बिना कुछ बोले सामने हुए कचरे के डब्बे में फेंक देता है। माँ भी चकरा जाती कि ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा। और उसी टाइम वो झोरी भी उधर खड़ा रहता है, वो आता है, वो देखता है क्या चल रहा है, और फिर वो झोरी कहता है उसको, बेटा, ये अगर मैं तुझे 1 साल पहले बताता तो तू मुझे ही बोलता कि आप झूठ बोल रहे हो या आप अपना फायदा करना चाहते हो। लेकिन उसी प्रकार हम जिंदगी के बारे में भी करते हैं। हम कुछ ऐसा जिंदगी में हमारे मन में कचरा भर के रखा है, हमने कुछ ऐसे विचार, निगेटिव नकारात्मक विचार हमारे मन में रखे हैं, और जो चीजें है ही नहीं उनको हम सब कुछ मानते हैं। हम कहते हैं प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है। आपको शायद कहानी पता होगी, अगर आपके पास अगर सच में कुछ है ना, तो अपना एक क्रिएशन है, अपनी एक सोच है, अपना कुछ करने की धमक आप खुद में रखो, कुछ करने की प्रयास करोगे, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और यह राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप ऐसी चीजों में मत दबो जो वो कचरे के तिजोरी में जो कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े रखे थे, वैसे मत रखो कुछ। अगर ज्ञान, संकल्प, तपश्चर्या और मेहनत करोगे तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। किसी को भी अगर आगे जाना है तो सच्चे मन से काम करो, अपने खुद के बलबूते पे काम करो, और वो जौहरी की तरह सीखो जो सच्चे हीरे को पहचाने और जीवन के सही उसूलों पे चले। बस आज इतना ही। धन्यवाद।